बुढ़िया अपने बेटे के घर जाने की सोचती है। उसके मन में चिंताएं हैं कि वह यात्रा कैसे करेगी। बुढ़िया के घर में एक बड़ा सा मटका था जिसने उसकी चिंताओं को सुना और मदद का ऑफर दिया। मटका ने कहा, क्यों फिक्र करती हो, मैं ले जाऊंगा तुम्हें तुम्हारे बेटे के घर। बुढ़िया खुश हो गई और सोचने लगी कि अब वह अपने बेटे के घर जा सकती है। लेकिन तभी अचानक बारिश होने लगी, नदी नालों में पानी भर गया। मटका ने कहा, जल्दी करो, चलें। और बुढ़िया मटका में बैठ गई। मटका पानी में उतर गया और तेजी से तैरने लगा। बुढ़िया बोली, चल मेरे मटका तुम पैदा करो, और विश्वास से आगे बढ़ने लगी। जंगल के रास्ते में बुढ़िया को जानवरों का डर सताने लगा। बुढ़िया कहने लगी है, मुझे जानवर खा जाएंगे, उसके मन में भय था। मटका ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, डर काहे का। बुढ़िया ने कहा, जंगल में शेर भी होगा। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। मटका बोला, फिर क्या हुआ। और बुढ़िया ने अपनी चिंता साझा की। बुढ़िया बोली, जंगल में लगर भागा भी होगा, उसके डर का कोई और छोर नहीं था। हंसते हंसते मटके ने बुढ़िया से कहा, होता रहे। बुढ़िया ने मजाक में जवाब दिया, जंगल में रीछ भी होगा। मटके ने आश्चर्य से कहा, शेर लगर भगा रीछ जंगल में है तो आते क्यों नहीं। यह सुनकर शेर लगर भगा और रीछ तुरंत वहां आ गए। शेर ने दहाड़ते हुए बोला, हम बुढ़िया को मैं खाऊंगा। लगर भगा ने चिढ़ाते हुए कहा, खी खी खी, बुढ़िया को मैं खाऊंगा। रीछ ने भूखमरी की आवाज में बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, बुढ़िया को मुझे खाने दो। बुढ़िया ने अपने बचाव में कहा, क्यों खाते हो मुझे, मैं तो कमजोर सी हूँ, मुझे बेटे के घर जाने दो। बुढ़िया ने आगे कहा, बेटे के घर अच्छे अच्छे खाने खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, जब बेटे के घर से वापस आऊंगी तब खा लेना। शेर ने अपनी सहमति जताते हुए कहा, होन। लगर भगा और रीछ ने भी एक साथ कहा, होन। बुढ़िया की जान में जान आई और बोली, चल मेरे मटके तुम मक तुम। वह बोली, कहाँ की बुढ़िया, कहाँ के तुम। मटका चल पड़ा। बुढ़िया जंगल से निकलकर अपने बेटे के घर पहुंची। वह बहुत खुश थी। बेटे ने उसे अच्छे अच्छे खाने खिलाए। बुढ़िया ने जी भरकर खाया। बुढ़िया खा खा कर खूब मोटी ताजी हो गई। एक दिन बुढ़िया कहने लगी, बेटा अब मैं अपने घर